भावी नागरिक। यदि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो यह युवकों के बल पर ही संभव होगा। भावी नागरिक हमारे सबसे बड़ी संपदा। भारतवर्ष 2020 तक अपने आप को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। जिस संसाधन के बल पर यह मकसद हासिल होगा वे है 25 वर्ष से कम उम्र के देश के 54 करोड़ नौजवान। बच्चे और युवक किसी देश के भविष्य की तस्वीर होते हैं। वे हमारे भविष्य के लिए आशा है। हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण, सशक्त और संसाधनों से भरा हुआ वर्ग युवकों का है, जिनमें आसमान की बुलंदियों को छू लेने की आकांक्षा धड़क रही है। यदि उनकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो उससे ऐसी गतिशीलता पैदा होगी जो राष्ट्र को विकास के तेज वाहन में दौड़ा देगी। युवकों को अपनी योजना और विकास प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानते हुए हमने इस विशाल और बहुमूल्य मानव संसाधन की देखरेख करने की आवश्यकता है। विकास गतिविधियां में युवकों की आवश्यकताओं, अधिकारों और आकांक्षाओं को अहमियत देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास की गतिविधियों के हमें युवकों की आवश्यकताओं, अधिकारों और आकांक्षाओं को अहमियत देनी होगी। बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है। देश में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को निखरने का मौका दिया जाए। अनाथ बच्चों सहित सभी बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देकर उन्हें सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। इस महान सेवा में हर इंसान और सरकारी संस्थानों को हाथ बटाना चाहिए, जिससे तेजस्वी नागरिकों का निर्माण हो जो देश के विकास के लिए अनमोल संपदा बन जाए। मैंने भारतीय और विदेशी बच्चों से बातचीत के दौरान देखा कि उनमें एक ही जैसी आकांक्षा है और वह है शांतिपूर्ण, खुशहाल और सुशिक्षित देश में जिंदगी जीना। वे सभी चुनौतियों भरे मिशन, लाजवाब रोल मॉडल और प्रेरक मन वाले नेताओं की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। ध्यान, उत्साह और कठिन परिश्रम के मेल से युवकों के अंदर मुल्क की सूरत को बदल देने वाली ज्वाला धधक रही है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। किसी देश की प्रगति और खुशहाली में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपनी 35 करोड़ नागरिकों की ओर से घोषणा। बच्चों के महत्व को समझते हुए हम सभी नागरिकों को यह शपथ लेनी चाहिए। बच्चे हमारी अनमोल दौलत है। हम शिक्षित बनाने और आगे बढ़ाने में लड़के और लड़की को समान महत्व देंगे। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए हम अपने परिवार का आकार छोटा रखेंगे। कठिन परिश्रम से धन अर्जित किया जाता है, इसे हम जुआ और शराब में बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व बताएंगे कि शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति होती और ज्ञान के सहारे बच्चे सफल होते हैं। हम सामूहिक रूप से अपने वनों की रक्षा करेंगे तथा प्रदूषण को दूर करेंगे। हम कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल साबित होंगे। निरक्षर जनता को साक्षर बनाना है। हमारे समाज में कमज़ोर वर्ग के बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं और उनमें सिर्फ 1% ही 8 साल की संतोषजनक शिक्षा पूरी कर पाते हैं। हमें उनके लिए विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। यकीनन शिक्षा हर भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार है। क्या हम ऐसी परिस्थिति में मूक दर्शक बने रहेंगे जहां लाखों बच्चे जिंदगी भर के लिए गरीबी की गर्त में ढकेले दिए जाते हैं? शिक्षा सुविधा की असमान उपलब्धता की भी एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति आज़ादी के 6 दशकों के बाद भी कायम है। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने गांवों में 3 तरह के परिवारों को देखा है। अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण ऐसे खुशहाल परिवार भी है जो किसी भी कीमत पर अपने नौजवान को शिक्षित बनाने का महत्व जानते हैं, जीवन के नाजुक मोड़ पर उन्हें सही दिशा देते हैं। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो शिक्षा के महत्व से परिचित होंगे किंतु न ही उन्हें अवसरों की सही जानकारी है और उन्हें अपने बच्चों के लिए इन अवसरों को पाने का तौर तरीका ही पता है। एक तीसरे तरह के परिवार भी है जिनकी आर्थिक स्थिति नाजुक रहती है और वे शिक्षा का महत्व महसूस नहीं कर पाते। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे उचित सुविधाओं से वंचित रहते हैं। वे गरीबी की अंधेरी गुफा में पड़े रहते हैं। उन्हें तेजस्वी बनाना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों में शिक्षा के प्रति भरपूर जागृति पैदा करना अनिवार्य है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा सकती है किंतु इन्हें सपने देखने से नहीं रोक सकती।
ऐसी रिपोर्ट है कि 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद 99% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद 55% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इस स्थिति में सुधार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस संबंध में 86वें संविधान संशोधन विधेयक 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार बिल में इस संबंध में विचार व्यक्त किया गया है, किंतु किसी अधिनियम से ही लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक जिन लोगों के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है उन्हें ठीक ढंग से शिक्षित न कर दिया जाए। सपने, सोच, सक्रियता में विकसित भारत के मिशन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास का आह्वान करता हूँ। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के सोचने समझने के तौर तरीके से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे मोटे लक्ष्य अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। मैं चाहता हूँ कि सपनों को साकार करने का मूल मंत्र हर छात्र के दिल में पिरो दो। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे। यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। सपने, 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 सपने बदल देते सोच, सोच बदल देगी सक्रियता में और आप होंगे कामयाब। सपने आपके सपने। बच्चों का हौसला बढ़ाए कि वे अपने लिए सपने देखें। जब तक वे सपने नहीं देखेंगे तब तक वे उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उचित प्रयास से सपने सोच में बदल जाते हैं। प्रयास और परिश्रम के यह सोच सक्रियता में बदल सकती है। सफलता तभी मिलती है जब हम सक्रिय बन रहते हैं। सपने, सोच, सक्रियता ऐसा मूल मंत्र है जिसमें हर छात्र के दिल में पिरोना चाहता हूँ। भारतीय युवाओं के सामने बड़े लक्ष्य हो, छोटी छोटी आशाओं के पीछे भागना गुनाह है। सितारों को न छुपाना कतई शर्म की बात नहीं, किंतु सितारों का न होना वाकई शर्म की बात है। ज्ञान, परिश्रम, प्रयास। इंसान सोचना और सवाल करना छोड़ सकता है, किंतु समस्या के हल के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कठिन परिश्रम और लगन चाहिए। एक राष्ट्रपति के रूप में और इससे पहले एक वैज्ञानिक के रूप में मैंने जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी: ज्ञान, परिश्रम और प्रयास। हमारे देश का बहुत ही सुनहरा भविष्य है जो कल के नेता बनेंगे। खासकर बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। ऐसा करने से विकसित भारत का लक्ष्य खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। यह हमें कोई उपहार में न देगा, बल्कि हमने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया है उसे हासिल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। अपने खून पसीने की बदौलत ही हम भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा कर सकेंगे। यदि भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनना है तो हम यह सफ़र अपने युवकों के बल पर ही तय करना होगा। छात्रों की भूमिका। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इस सपने को साकार करने में आपको शुरू से ही सहयोग करना चाहिए। इसे आप अपनी शैक्षणिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी योग्यता के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का आप अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आप प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे।
सीमा के बाद कोई और सीमा नहीं होती। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं होती, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खसम-खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि आप उद्यमशीलता, डिज़ाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना ले। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने युवाओं के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों का यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांवों में रहते हैं। सितारों को न छू पाना कोई श्रम की बात नहीं, किंतु सितारों को छू पाने का सपना ही न हो, वाकई श्रम की बात है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब का भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए। इसका एक तरीका है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले। आप में से प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जा सकते और कम से कम 2 लोगों की साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान के दीप को जला सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे अपने स्कूल परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्गों, बीमारों और विकलांग लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार होगा। आप जो भी काम करते हैं उसे 100% निष्ठापूर्वक पूरा करें। अनुशासन, दृढ़ निश्चय और लगन से सफलता मिलती है। इस बातों का संत तिरुवल्लुवर ने एक तिरुकुरल में बड़ी सुंदरता से कहा है। इसका अर्थ है कि सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और योजना युक्त लगन होता है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। छात्रों के लिए 6 सूत्री शपथ। मैं अपनी पढ़ाई लगन पूर्वक करूँगा और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करूँगा। मैं कम से कम 5 पौधे लगाऊंगा और उनके विकास के लिए देखरेख करता रहूँगा। मैं अपने दुखी भाई बहन को दुख को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा। मैं एक तेजस्वी नागरिक बनने की दिशा में कार्य करूँगा और अपने परिवार की सच्ची राह पर ले चलूँगा। मैं मानसिक और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का दोस्त बना रहूँगा और लोगों उन्हें आम लोगों जैसे सहज महसूस करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से परिश्रम करूँगा। देश की गौरव गाथा कब गाऊं? जब मैं देश के कोने कोने से दूसरे कोने तक जाता हूँ, जब मैं देश के तटों पर 3 समुद्र की गर्जना सुनता हूँ, जब मैं महान हिमालय की चोटी से आने वाली हवाओं में सांसें भरता हूँ, जब मैं उत्तर पूर्व और द्वीपों की जैव विविधता के दर्शन करता हूँ और जब मैं पश्चिम की तपती मरुभूमि को महसूस करता हूँ, तो मैं युवकों के कंठों के कपन में यह सुनता हूँ कि भारत की गौरव गाथा कब गाऊंगा। आखिर इसका उत्तर क्या होगा? यदि युवकों को भारत की गौरव गाथा गानी है, तो भारत को गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी से मुक्त एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए और यह राष्ट्र आर्थिक खुशहाली, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थायी शांति से भरा पूरा हो। सीमा के पार कोई अन्य सरहदें नहीं रहती। विगत 4 वर्षों के दौरान मैंने हजारों स्कूली बच्चों से बातचीत की है। मेरे कुछ मित्र मेरे नाम से एक वेबसाइट शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से खासकर देश और विदेश के युवाओं से विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। मैंने युवाओं से विचार विनिमय करने के लिए अपनी वेबसाइट में 2 बिंदु रख छोड़े हैं। प्रथम बिंदु है, विगत 50 वर्षों से अधिक समय से भारत एक विकासशील देश रहा है। आप इसे एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करेंगे? दूसरा बिंदु है, हम अपने देश की गौरव गाथा कब गाएं?
मैंने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पाए हैं। मेघालय के एक छात्र ने कहा, मैं एक शिक्षक बनूंगा, इंजीनियरिंग का प्रोफेसर बनने के बजाय, चूँकि मैं इसमें होशियार हूँ और मेरा इस काम में मन भी लगता है। मैं मानता हूँ कि देश सेवा को सबसे अच्छा रास्ता अन्य कारोबार अपनाने की तुलना में एक शिक्षक या एक सैनिक बनाना है। कैसा महान विचार है! इतनी सुंदर भावना मेघालय जैसी सुंदर जगह पे ही पनप सकती है। युवक चुनौतियाँ और अपने आदर्श नेताओं की प्रतीक्षा में है जो उनका मार्गदर्शन करे। इसी संदर्भ में केरल की एक बालिका का कहना है, एक अकेले फूल से माला नहीं गूंथी जा सकती है। मैं अपने देशवासियों को इस राष्ट्र से प्रेम करना सिखाऊंगी और विकसित भारत के लिए माला गूंथने के काम में आगे बढ़ूंगी। गोवा के एक 20 वर्षीय युवक ने कहा, मैं एक इलेक्ट्रॉन बन जाऊंगा और जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पर चक्कर काटता है उसी प्रकार आज से मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। दूसरे बिंदु के संदर्भ में अटलांटा के एक नौजवान का विचार रखना चाहता हूँ। जब भारत इस स्थिति में होगा कि आवश्यकता पड़ने पर किसी देश के विरुद्ध प्रतिबंध लगा सकता हो, तब मैं भारत की गौरव गाथा गाऊंगा। इस युवक के कहने का भाव है कि आर्थिक और राष्ट्रीय शक्ति से खुशहाली आ सकती है। विभिन्न वर्गों के युवाओं का मन देश को महान बनाने की भावना से प्रेरित है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में 54 करोड़ युवक रहते हैं। यह एक विशाल जनशक्ति है। राष्ट्र के लिए एक सशक्त ध्येय होने से युवकों के बल पर ऊर्जा को सक्रिय किया जा सकेगा। युवा गान। भारत का मैं एक युवा नागरिक, मेरे तुनीर में प्रौद्योगिकी, मेरे दिल में देश प्रेम और ज्ञान। मैं महसूस कर रहा, छोटी छोटी आशा रखना है गुनाह। मैं दिन रात करूँगा, एक बहाऊंगा खून पसीना, एक महान सपने को सच करने में। ये सपने हैं अपने भारत को कर दूँ तब्दील का एक विकसित देश में, जिसमें गुण के संग अर्थतंत्र की शक्ति हो। मेरे सपने ही कर देंगे करोड़ों मन को तेजस्वी। ये मेरे अंदर रच बस ये यूं गए, जैसे मैं तेजस्वी बन गया। एक तेजस्वी मन इस जहान में, जमीन और आसमान में है सबसे सशक्त साधन। मैं ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहूँगा। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को सच करने में मैं भारत का एक युवा नागरिक। यदि हम तेजस्वी मन के साथ महान सपने को साकार करने के लिए खून पसीना एक करेंगे तो उससे होने वाले बदलाव से भारत एक सशक्त विकसित राष्ट्र बनेगा। यह गीत जब हमारी अपनी सुंदर भाषा में गाया जाएगा तो लोग दिल से एकता के सूत्र में बनकर कर्तव्य मार्ग पर चढ़ जाएंगे। भाग समाप्त।